अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद फ़ारूक आज़म। तो आज बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन आए हैं दो भाइयों की तरफ से। तो आज तक किसी ने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो मैं आपको 3-4 टिप्स भी बताऊंगा और एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा। तो पहले आप इन दो भाइयों के जो मैसेज हैं वो पढ़ लें, तो फिर मैं आपको तफसील में बताऊंगा कि फाइबर ग्लास के किन किन केमिकल से नुकसान है और उनसे कैसे बचा जाए। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों भाइयों ने सवाल क्या किए हैं। सबसे पहले सवाल किया है बलाल भाई ने सऊदीया से। वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, बराए मेहरबानी करके हमको आगाह करें कीजिएगा कि इस केमिकल से जिस्मानी, ज़ाहरी, बातनी कोई नुकसान का अंदेशा है कि नहीं। अगर नुकसानदेह है तो एहतियाती तदाबीर बता दें ताकि हम किसी भी किस्म की नुकसान से बच जाए, शुक्रिया। और दूसरे नंबर पर सवाल आया मुझे, इंडिया के भाई लगते हैं, सुप्रिया संकपाल, शायद मैं नाम गलत पढ़ रहा हूँ या सही पढ़ रहा हूँ। तो सुप्रिया संकपाल, इस केमिकल से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है क्या? यानी कि दोनों भाइयों ने बहुत अहम सवाल किया और मैं अपना फ़र्ज समझा कि मैं इन सवालों की आपको जवाब दूँ। तो इन दोनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सवाल किए। तो ये बहुत ज़रूरी और अहम सवाल थे। तो हम चलते हैं अब इनके जवाब की तरफ। पहले नंबर पर कि अगर आपको सांस का मसला है या डस्ट एलर्जी है तो इससे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जब आप मैट की कटिंग करते हैं तो इसके ज़र्रात जो उड़ते हैं बारीक बारीक से, जो आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आप रोशनी में देखेंगे ना तो आप गौर से, तो आपको हवा में उड़ते हुए नज़र आएंगे। तो ये सांस की बीमारी यानी डस्ट एलर्जी वालों के लिए नुकसानदेह है। तो बेहतर है वो लोग मास्क इस्तेमाल करें। तो बच्चों को तो बहुत दूर रखें इन चीज़ों से, खासकर मैट कटिंग के वक्त। और दूसरे नंबर पर तो आपने, अगर आपको मसला है तो आप मास्क ले लें, मास्क इस्तेमाल करें, ठीक है। तो और आगे और जो केमिकल है, क्या नाम, कोबाल्ट और हार्डनर, इनको हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। ये दोनों ख़तरनाक है। रेज़न इतना ख़तरनाक नहीं है, अगर पानी लगाएंगे तो साफ़ हो जाएगा। हार्डनर और कोबाल्ट ये ज़्यादा नुकसानदेह हैं बच्चों के लिए। कोशिश करें कि जब आप मैट की कटिंग करें या काम करें तो बच्चों को उधर ना जाने दें। अगर रेज़न आपको लग जाएगा तो कोई बात नहीं, आप साबुन से धोएंगे, साफ़ करेंगे तो साफ़ हो जाएगा। मगर जो मैट की जो डस्ट है वो आपकी सांसों में अंदर जाएगी और आपको नुकसान होगा। तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो लिहाजा आप बच्चों को इस तरफ आने ही ना दें, उनसे उन्हें दूर रखें अपने इस काम से। तो बेहतर है कि आप मास्क इस्तेमाल करें मैट कटिंग के वक्त। बाकी जो रेज़न वगैरह उसकी स्मेल इस तरह की नहीं कि आपको नुकसान पहुँचे, और ना ही हार्डनर की। अगर मिक्स रेज़न जो हार्डनर में डाला हुआ है, कोबाल्ट डाला हुआ, अगर आपकी आंख में पड़ जाए या कुछ भी, तो आप अगर पानी से साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा, हाथ भी साफ़ हो जाएंगे। मगर जो मैट है
میٹ کی جو ڈسٹ ہے وہ آپ کے اندر جائے گی. تو اس کا ایک ہی حل ہے, دو حل ہے. ایک تو آپ نے پہلے ماسک لگا کر رکھنا ہے, دوسرا آپ نے تیز چینی پتی والی چائے لازمی پینی ہے شیٹ بنانے کے بعد, یا اگر آپ نے میٹ کی کٹنگ کر لی ہے. تو یہ تھے میری طرف سے آپ کو الرٹ. تو آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے, حفاظتی تدابیر کو غور سے رکھنا ہے. تو چائے کا لازمی استعمال کرنا ہے آخر میں جب آپ کام چھوڑیں, چاہے آپ نے میٹ کٹنگ کر لی ہے بس, چاہے آپ نے مکمل شیٹ بنا لی ہے, تو اس کے بعد فوراً منہ ہاتھ دھو کر ناک کان ہر چیز, تو آپ نے فوراً تیز چینی اور پتی والی چائے پینی ہے, دودھ کم ہو اس میں. تو مجھے اجازت ہے اپنے دوست میاں محمد فاروق اعظم کو, اور میں خاص کر اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی. اللہ حافظ.